देखिए, इजराइल हमास जंग की बात, क्योंकि आज 28वां दिन है जंग का और इजरायली फौज की गाजा में बमबारी जारी है। इजराइल ने कल गाजा पट्टी के जबालिया में एक स्कूल पर रॉकेट हमला किया और इस स्कूल में संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी का राहत शिविर चल रहा था। 28 दिन के बाद भी इस युद्ध की रफ्तार अभी धीमी नहीं पड़ी है। इजराइल जमीन, समंदर, आसमान, जल, थल, नभ से तीनों तरफ से हमले कर रहा है। यहां तक कि शरणार्थी कैंप पर भी रॉकेट दागे गए। इन तस्वीरों को आपके सामने, कई तस्वीरों को रख रहे हैं, इनके जरिए आप समझिए जंग किस दिशा में और किस रफ्तार से बढ़ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल तो कोई संकेत नहीं है कि जंग थम जाए। जंग का 27वां दिन, तस्वीर नंबर 1। गाजा, आसमान से बरसते रॉकेट और सन्नाटे को चीरती धमाके की आवाज। देखिए, एक साथ 6 रॉकेट का हमला, फिर एक साथ बरसते 5-6 रॉकेट। अगली तस्वीर देखिए, सांप की तरह बढ़ते 2 रॉकेट, रॉकेट पर रॉकेट। इतने रॉकेट की गिनती मुश्किल है। जैसे दिवाली के दिन देश में पटाखे चलते हैं, वैसे इजराइल गाजा पट्टी पर रॉकेट बरसा रहा है। तस्वीर देखिए, गाजा का ये इलाका धुआं धुआं नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि बादलों ने जमीन पर डेरा जमा लिया, लेकिन तब भी इजरायली रॉकेट की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जंग का 27वां दिन, तस्वीर नंबर 2। गाजा पट्टी पर दौड़ते इजरायली तोप और अपने पीछे छोड़ते हुए धूल का गुबार। गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी बस्ती में धमाका और आसमान में उड़ता धुएं का गुबार। आसमान से गिरते बम और आग के शोलों के साथ उड़ता मटमैला धुआं। गाजा पट्टी का इलाका इन दिनों जंग का मैदान है। कहीं कोई इंसान नजर नहीं आता, दिख रहे हैं तो सिर्फ बमों के धमाके और धूल और धुएं का गुबार। तस्वीरें देखिए, इजराइल के आसमान और जमीन के हमलों ने गाजा पट्टी को किस तरह धुआं धुआं कर दिया है। जंग का 27वां दिन, तस्वीर नंबर 3। अब गाजा की तीसरी तस्वीर देखिए। ये गाजा शहर का एक स्कूल है जिसमें यूएन की राहत संस्था राहत केंद्र चला रही है। इजरायली रॉकेट ने इस राहत शिविर को भी कल निशाना बनाया। तस्वीरें देखिए, राहत केंद्र के परिसर में रॉकेट गिरता है और अफरा तफरी मच जाती है। इसी राहत शिविर की दूसरी तस्वीर देखिए। बिल्डिंग के पीछे धुएं का गुबार नजर आ रहा है, यानी वहां भी इजरायली वायुसेना का हमला हुआ है। अगली तस्वीर में आसमान से रॉकेट गिरते नजर आ रहे हैं। जंग का 27वां दिन, तस्वीर नंबर 4। ये गाजा पट्टी इजरायली फौज के जमीन ऑपरेशन की तस्वीर है। ये तस्वीर आईडीएफ की तरफ से जारी की गई है। टैंक के अंदर बनाए गए वीडियो में सामने इजरायली सैनिक नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के जरिए आईडीएफ ने यह दिखाने की कोशिश की है कि गाजा में उसका ऑपरेशन भी बिना रुके जारी है। जल, थल और नभ तीनों तरफ से गाजा पट्टी पर बमबारी है। ये थर्मल वीडियो उसी हमले का है। जंग का 27वां दिन, तस्वीर नंबर 5। ये रात की तस्वीर है। सोने का वक्त है, लेकिन इजरायली फौज को नींद कहां। हमास को मिटाना है, लिहाजा रात में भी गाजा में रॉकेट बरस रहे हैं। जंग का 27वां दिन, तस्वीर नंबर 6। इजरायली हमले का गाजा पर क्या असर हो रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये गाजा पट्टी का बुरीज कैंप है। इजराइल के हमले में पूरा इलाका मटियामेट हो चुका है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इजराइल का ये ऑपरेशन हमास की हिमाकत के जवाब में है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर हमला बोला था, जिसमें करीब 1400 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजरायली पलटवार में गाजा में करीब 9000 लोग मारे जा चुके हैं। फिर भी जंग रुकता नजर नहीं आ रहा। आज तक ब्यूरो। तो इजराइल ने हमास की कमर तो लगभग तोड़ दी है, लेकिन उसके हौसलों को कुचलने में शायद उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है और हमास की हिमाकत लगातार जारी है। और देखिए, बीती रात हमास ने तेल अवीव पर बड़ा हमला किया। कई लोकेशन से हमले किए। एक हमला तो तेल अवीव के बैन गुरियन हवाई अड्डे के बेहद करीब की बस्ती पर किया गया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। आतंक के कैलेंडर का पन्ना पलट रहा है, लेकिन तबाही की तस्वीरें नहीं बदल रही।
7 अक्टूबर से 3 नवंबर की तारीख आ गई, यानी 4 हफ्ते बीतने को हैं। लेकिन गाजा से तेल अवीव तक बमों का शोर, बारूदों का विध्वंस और शोलों का गुबार है। गाजा को मिट्टी में मिलाने पर तुला है इजरायल। इजरायल को पूरी ताकत से जवाब देने में लगा है हमास। धराशायी होते हमास को ताकत देने में लगा है हिजबुल्लाह। इजरायल के खिलाफ जंग को और खूनी बनाने में जुटा है हूती। इस हमले को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इजरायल का सबसे प्रमुख हवाई अड्डा है। तेल अवीव से 20 किलोमीटर और यरूशलेम से 45 किलोमीटर की दूरी पर यह एयरपोर्ट है। कनेक्टिविटी की वजह से साल में 2.5 से 3 करोड़ पैसेंजर यहां आते हैं। इजरायल के पहले पीएम डेविड बेन गुरियन के नाम पर बना यह एयरपोर्ट इजरायल की लाइफलाइन है। सोचिए कि अगर हमास का रॉकेट इस हवाई अड्डे पर गिरता तो क्या होता, कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी और इजरायल के ऑपरेशन को कितना बड़ा धक्का लग सकता था। इजरायल के आयरन डोम भी हमास के रॉकेट को टारगेट करने में नाकाम रहे। लेकिन इन हमलों का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसे हमास और हिजबुल्लाह का जॉइंट अटैक माना जा रहा है। क्यों? इसे समझा रहे हैं हमले के वक्त तेल अवीव में मौजूद आज तक संवाददाता राजेश पवार। आज बहुत भीषण हमले हुए हैं इजरायल के ऊपर। उत्तरी दिशा से हिजबुल्लाह ने 7 रॉकेट फायर किए हैं कई गांव में और कम्युनिटीज के ऊपर। हमास से भी हमले हुए हैं और जो हमास के रॉकेट हैं पहली बार बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो मेन एयरपोर्ट है इजरायल का, उसके पास के गांव में आके लैंड किए हैं। कई रॉकेट्स एयरपोर्ट के ऊपर हवाई इलाके में फटे हैं, जिनको आयरन डोम ने न्यूट्रलाइज किया है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यमन के हूतीज का, हमास और हिजबुल्लाह का ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था इजरायल के ऊपर। कल हसन नसरुल्लाह, जो कि हिजबुल्लाह के प्रेसिडेंट हैं, वो एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसमें शायद वो अनाउंस करेंगे कि वो इजरायल के ऊपर हमला करने वाले हैं या उनकी कुछ और शर्तें हैं। आज तक के लिए राजेश पवार, तेल अवीव से। तो इजराइल के साथ युद्ध में हमास के साथ अब हिजबुल्लाह खुलकर उतरने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। अब हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल नसरुल्लाह आज जुमे की नमाज के बाद भाषण भी देने वाला। नसरुल्लाह के जलसे की बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि इस जलसे में नसरुल्लाह कुछ बड़ा ऐलान कर सकता है। हवाई अड्डे पर हमला, हिजबुल्लाह का बदला। तेल अवीव में ट्रेलर, हिजबुल्लाह का टेरर। हिजबुल्लाह का आतंकी प्लान, बढ़ेगा जंग की घमासान। हमास पर हमला बोल रहा है इजरायल और हमास का हमदर्द है हिजबुल्लाह। दुनिया हमास और हिजबुल्लाह की दोस्ती देखती रही है और इजरायल से हिजबुल्लाह की दुश्मनी भी, लेकिन आज हिजबुल्लाह कुछ बड़ा करने वाला है। हिजबुल्लाह का सरगना, उसका सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह कुछ बड़ा धमाका करने वाला है, जिसका ट्रेलर उसने 2 दिन पहले ही दुनिया को दिखा दिया है। तारीख 3 नवंबर, यानी आज की तारीख, वक्त 3 बजे। इस टीजर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। आज क्या करने वाला है हसन नसरुल्लाह, जरा गौर से देखिए। इस टीजर की शुरुआत होती है अल-अक्सा मस्जिद की तस्वीर से। हमास ने 7 अक्टूबर को जब इजरायल पर अटैक किया तो उसका नाम अल-अक्सा फ्लड रखा और इजरायल ने कत्लेआम मचा दिया। और अब 28 दिन बाद नसरुल्लाह खुलकर मैदान में उतर रहा है, अपना पहला सार्वजनिक भाषण देने वाला है। इस जलसे की जबरदस्त तैयारी हुई है। तो आज जुमे की नमाज के ठीक बाद नसरुल्लाह जहर उगलने वाला है। सवाल है कि क्या अब तक खुल्लम खुल्ला युद्ध में उतरने से हिचकता रहा हिजबुल्लाह सीधी लड़ाई में इजरायल से उलझेगा, वो भी इजरायल की सख्त चेतावनी के बावजूद। हिजबुल्लाह की इजरायल से पुरानी अदावत रही है, तो क्या ये लड़ाई अब नया मोड़ लेने जा रही है? राजेश पवार, तेल अवीव, आज तक।